हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 3 नंबर का होने वाला है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ा तो 100% गारंटी है कि आपके फुल में फुल नंबर आने वाले हैं। आपका बच्चों एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 1 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, चिराग मैसर नहीं है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा, हर घर को। सेकंड क्वेश्चन है, करत करत अभ्यास थे जड़मित होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान पंक्ति में अलंकार है। इसका आंसर हो जाएगा दृष्टांत। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न है, गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा, दुकानदार। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, क्षेत्र का तद्भव है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, खेत। पचमा है, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ, मिथिला। छठवां क्वेश्चन है, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बस, सरल एवं सीधी। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक फर्स्ट अपना जो था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित रिक्त स्थान में से सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, मीराबाई के साहित्य की भाषा राजस्थानी है। तो पहले का आंसर हो जाएगा राजस्थानी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दुष्यंत कुमार के अनुसार दख्तरों के साय में धूप खिलती है। तीसरा प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। अगला प्रश्न चौथा है, विदाई संभाषण चर्चित व्यंग शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। पचमा क्वेश्चन है, वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता, संकेतवाचक वाक्य है। अगले छठवां क्वेश्चन है, सीधे प्रशांत से मिलने वाला पानी पार्लर पानी कहलाता है। सातवां क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। एक साइड स्तंभ आ, दूसरे साइड स्तंभ बा। पहला क्वेश्चन है, कविता का गांधी। इसका आंसर करना भवानी प्रसाद मिश्र। सेकंड क्वेश्चन है, संतन डिग बैठी बैठी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश। तीसरा है, शेखर जोशी। इसका आंसर करना है गलता लोहा। चौथा है, हाथ मलना। इसका आंसर हो जाएगा पश्चाताप करना। पांचवा है, भरतनाट्यम। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। छठवां है, अनुस्मारक। इसका आंसर का स्मरण पत्र या रिमाइंडर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंपा क्या छुपा देती है। इसका आंसर हो जाता है कवि की कलम और कागज छुपा देती है। दूसरा प्रश्न है, ओज गुण में कौन से रस आते हैं, कोई दो लिखिए। इसका आंसर करना है वीर और रौद्र रस। तीसरा क्वेश्चन है, भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त और अंबिका प्रसाद वाजपेयी। चौथा क्वेश्चन है, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था। इसका आंसर हो जाएगा सचिवालय के लॉन में। पांचवा क्वेश्चन है, विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य बातें एक बिंदु लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा वह आकर्षक होना चाहिए। छठवां क्वेश्चन है, आशा पूर्णा देवी की रचना का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा जल और आगोन। सतमा है, रामवृक्ष बेनीपुरी के डायरी का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जंजीरें और दीवार। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित कथनों से सही विकल्प सही सत्य असत्य चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। यह हो जाएगा असत्य। दूसरा है, दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है। यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है, मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया था। इसका आंसर करना बच्चों सत्य। चौथा है, ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। यह हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है। यह हो जाएगा सत्य। छठवां क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यह हो जाएगा बच्चों असत्य। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 भी अपने कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति धारा की कोई दो विशेषताएं लिखिए एवं दो कवियों के नाम लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर क्रमांक 6, निर्गुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला हो जाएगा, भक्ति ईश्वर को किसी भी रूप गुण या विशेषता से नहीं बांधता। दूसरा हो जाएगा, निर्गुण भक्ति का मार्ग प्रायः ध्यान योग और ज्ञान पर केंद्रित होता है। दो निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीर और सूरदास हैं। ये हो जाएगा बच्चों छठवें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए सातवां है, अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। इसका आंसर करना में अपना घर का मतलब है मोह ममता का संसार। इसे भूलने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि इस संसार में रहकर व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के पीछे पड़ जाता है। तो हो जाएगा बच्चों सातवें का आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, आठवां काव्य को अथवा करना है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। इसका आप लोग मेन भी कर सकते हैं। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे एक साइड हेडिंग डाल लेते हैं प्रबंध काव्य, दूसरे साइड मुक्तक काव्य। पहला हो जाएगा, इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें कथाक्रम होना अनिवार्य है, इसमें कोई कथाक्रम नहीं होती है। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, या फिर आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं।
रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे एक साइड हेडिंग डालना है नाटक और दूसरे साइड हेडिंग डालना है एकांकी। पहला पॉइंट लिखना है बच्चों, इसमें अनेक अंक होते हैं। एकांकी में लिखना है इसमें एक अंक होता है। दूसरा हो जाएगा इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 11 है, रजनी पटकथा पढ़कर आपको क्या संदेश मिलता है लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। रजनी पटकथा पढ़ने के बाद यह संदेश मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति में साहस, विश्वास और मेहनत है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है, चरित्र सबसे बड़ा धन है विषय पर भाव विस्तार कर लिखिए। इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर लिखेंगे चरित्र सबसे बड़ा धन है क्योंकि भाव और विचारों का विस्तार करने के लिए चरित्र महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के चरित्र में स्थिरता, ईमानदारी, नैतिकता और समर्पण के गुण होने चाहिए जो उसे आर्थिक आदर्श बनाते हैं और उसे समाज में उत्तम स्थिति में रखते हैं। तो यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। दूसरा है आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ रामचरितमानस है, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर है, कोई की चिनाई कितने तरीकों से की जाती है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 14 नंबर का आंसर लिखेंगे कोई की चिनाई एक विशेष तरह से की जाती है। कोई की खुदाई के बाद खड़ियों की पट्टी पर एक चिनाई करके पानी को जमा किया जाता है। कुई की चिनाई करने वाले लोगों को चलबाजी या चिलगारो भी कहा जाता है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हेडिंग डाला है पीत पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की अपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचारों या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए मीराबाई अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के अंतर्गत लिखिए। 17 नंबर भी सेम ही है, मन्नू भंडारी अथवा बाल मुकुंद गुप्त का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। प्रश्न 18 देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 3 अंतर लिखे। तो एक साइड हेडिंग डालना में राजभाषा, दूसरी साइड राष्ट्रभाषा। पहला पॉइंट हो जाएगा राजभाषा प्रशासन की भाषा होती है, राष्ट्रभाषा जनता की भाषा होती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों इसकी शब्दावली सीमित होती है, इसकी शब्दावली विस्तृत होती है। तीसरा पॉइंट लिखना है राजभाषा किसी राज्य में अनेक हो सकती है, राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र में एक ही होती है। चौथा पॉइंट, राजभाषा नियमों में बंधी होती है, राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है। पांचवा पॉइंट, इसका क्षेत्र संकुचित होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 18 भी कंप्लीट हो चुका है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने, निम्नलिखित अपरिक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य जीवन। दूसरा, मनुष्य अपने जीवन में किनके संपर्क में आता है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मनुष्य के जीवन का जितना अंश नीति, शिक्षा, आचार आदि सामाजिक संहिताओं के संपर्क में आता है, यहाँ तक लिखना है। तीसरा, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर करना है कर्म को प्रेरित करने वाले मनोविकारों को उद्गम खोजकर उसमें विकास की अनुकूलता पा लेना ही जीवन का परम लक्ष्य होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित पद्यांश का भाव संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। 21 देखिए, 21 में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। मियां नसरुद्दीन वाले चैप्टर से लिया गया बच्चों, तो आप लोगों से ये बन जाएगा। प्रश्न 22 देखिए डियर, 22 है हमारे सामने, अपने विद्यालय के प्रचार को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें साला में क्रिकेट मैच करवाने का निवेदन हो। प्रश्न 23 देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाकर सारगार्भित निबंध लिखिए। पहला है श्रम का महत्व, दूसरा है कंप्यूटर की उपयोगिता, तीसरा है मेरे सपनों का भारत, चौथा है बुजुर्गों की देखभाल और पांचवा है जीवन में अनुशासन। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर असली कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर वो भी पूरा संपूर्ण हल के साथ इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।